Okay. Good morning. Good morning to all of you. Today we are discuss about the conservation of energy. It is a very beautiful and excellent topic. Actually, मैंने आपको पिछले बार मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये एनर्जी का पार्ट है, वर्क एनर्जी पावर में हम एनर्जी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया, ठीक है। ऑल फोर्सेस वर्क डाउन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आज पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस तरह से होती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। वेरी 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 सिंपल, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसे हम उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है वो स्टार्ट करके थे। तो ये रहेगा हमारा सेकंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। सपोज टू बी यहाँ पे थोड़ा सा आपको अज्यूम करना एक एक चीज़, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मास लिया, आराम से पढ़ते हैं। यहाँ पे मास का एम लिया और ये मास का एम और ये जो मास एम है इसे मैंने स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है। ये स्प्रिंग लगा दिया, ओके। और साथ ही साथ में ये कई दीवार से या फिर वॉल से चिपका हुआ है ऐसे, ठीक है। वॉल से चिपका हुआ है ये, और ये वॉल थोड़ा सा रफ है, ठीक है। अब देखो इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, ठीक है। अगर कलर चेंज हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा। हो गया, ठीक है। तो ये है, मान लो सबसे पहले तो बात यहाँ पे ध्यान दो कि जो स्प्रिंग का फोर्स है, ऊपर जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू एस पी स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और नीचे दबाएंगे तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये मास M है तो नीचे की ओर mg लगेगा, ठीक है। ये जो फोर्स है mg फोर्स लगेगा, mg, ठीक है। फोर्स mg लगेगा। साथ ही साथ में इसका जो रहेगा, ये दीवार रफ है थोड़ी सी, इसको ऊपर ये ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। उसका नेट एक्सेलरेशन सपोज टू भी ये नीचे, हम इसे कॉम्प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, तो नीचे से हमें लगेगा एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल EXT, ओके। एफ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। और कौन सा फोर्स हो गया, एक परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा, 1 2 3 4, ठीक है। और कौन सा लगेगा, ठीक है। mg हो गया, एफ हो गया, एक्सटर्नल हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया। इतने फोर्सेस लगेंगे, ये सारे फोर्स का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो एक्सटर्नल कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम सारे फोर्स के सम कर लेते हैं, लाइक दैट एफ एक्सटर्नल ई, ओके। एफ एक्सटर्नल प्लस कौन सा फोर्स निकला, एफ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। एफ ग्रेविटेशनल फोर्स जी, साथ ही साथ में कौन सा लग रहा है, साथ ही हमें कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके बाद जी हो गया। साथ ही साथ में नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, प्लस साथ ही फ्रिक्शन फोर्स, ये सभी का एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ये हुआ न्यूटन सेकंड लॉ। अब इसका इस्तेमाल करके हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूव करने की कोशिश करके, वेरी सिंपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अभी सेकंड पेज हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, एफ नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दो, यानी एफ नेट इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ओके। यहाँ पे इक्वल टू साइन, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल, ओके। अब बात करें, ठीक है, ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, कि एक्सेलरेशन एग्जैक्टली क्या होता है। एफ नेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, हमें पता है एक्सेलरेशन हम पिछले बार निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, dv बाई dt, ठीक है। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है, dv बाई dt। मैं एक्सेलरेशन को यहाँ पे dx से डिवाइड कर सकता हूँ, आपको पता है, ठीक है। dx से डिवाइड, और dx बाई dt और एक एक्सेलरेशन हो जाता है। तो एक्सेलरेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं v dv। पिछले कई बार मैंने ये बताया है, एक्सेलरेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू, ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू मास कांस्टेंट है, मास को बाहर ले ले, चलो एफ नेट इज इक्वल टू एम। उसके बाद ये एक्सेलरेशन का टर्म यहाँ पे रख दो, यानी v dv,
ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब एफ नेट इज इक्वल टू सिंपल एफ नेट इज इक्वल टू एम वी डी वी। ओके, सो एम वी डी वी, यहाँ पे एफ नेट का हमें इंटीग्रेट करना है सिंपल, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पे, तो इंटीग्रेट कर दूंगा एफ नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डी वी। ओके, नाउ एफ नेट मतलब क्या होता है? एफ नेट का मतलब होता है, अगर इंटीग्रेट करूँ एफ नेट को, तो वो होता है वर्क डन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्क डन। ओके, वर्क डन नेट वाला, ठीक है, इज इक्वल टू मास कॉमन लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और मैं यहाँ से इंटीग्रेट करता हूँ वी डी वी। अब ये वी डी वी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी एक बार फाइनल लेते हैं, वेलोसिटी एक बार इनिशियल लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मैं लेता हूँ यू और फाइनल वेलोसिटी लेता हूँ वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये रहेगा हमारा वर्क डन, यानी डब्लू वर्क नेट इज वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन नेट वर्क डन इज इक्वल टू मास कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसे मास कांस्टेंट, इसे फार्मूला अप्लाई करो। इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेट करेंगे, इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका वी स्क्वायर बनेगा v²/2। ठीक है, v²/2। नेक्स्ट ये रहेगा इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, ओके। सो अभी इसको हम नेट वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या रहेगा? वेरी सिंपल, नेट वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv² एम वी फाइनल्स का स्क्वायर, ओके, जो वी पुट कर दिया मैंने, और हाफ इनिशियल स्क्वायर यानी मास इनटू इनिशियल का यू यहाँ पे यू स्क्वायर। सर ये क्या होता है? ये तो होता है वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू, ये होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्या होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसका आधार से इसी का यूज़ करके हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक पहुँचेंगे। यानी ये तो हो गया डेल्टा की, ठीक है, डेल्टा की। इसी के ये तो 100% लागू है, ये ये तो 100%, ओके। इससे भी सवाल पूरे सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे इससे क्या होता है, अब क्या करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक पहुँचेंगे। यानी हमारे पास एक नया फार्मूला बना, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल, यानी वर्क डन टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली। क्या तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, अभी तक जितने भी फोर्स थे, जो यहाँ पे ध्यान दो, कहाँ पे, यहाँ पे अभी तक जितने भी फोर्सेस थे, फर्स्ट वाला स्लाइड का है, फर्स्ट, हाँ ये वाली जो स्लाइड है, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। इसमें क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, जो फ्रिक्शन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों फोर्स बेटा कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन तो ये परपेंडिकुलर लग रही है, ये परपेंडिकुलर है तो ये ज़ीरो हो जाएगी, यानी ये कैंसिल हो जाएगी। ये देखो, ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर लग रही है, कैंसिल। फ्रिक्शन फोर्स ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, आपको पता है, और इसमें दो फोर्सेस है, फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स एक एक्सटर्नल। अब तीनों का यानी तीनों फोर्स का वर्क डन निकालना है, 1 2 3। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है कंजर्वेटिव फोर्स में, लेकिन वो 12th में है, और फ्रिक्शन फोर्स से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का एंगल 90 डिग्री का है। तो बात करते हैं, चलो फर्स्ट स्लाइड पे ऊपर, यानी यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो, कितना क्या मैंने कहा कि इसका जो टोटल वर्क डन, यानी वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास, प्लस, ठीक है, वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हो गया, इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं काइनेटिक जो यहाँ पे कंजर्वेटिव, इसका मतलब देखो, यहाँ पे कंजर्वेटिव जो फोर्स है, थोड़ा सा जो कंजर्वेटिव है वो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ई प्लस
वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस उधर लेके जाए माइनस, ओके, माइनस कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ये वाला जो टर्म्स है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स को हम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, पिछले बार मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस वाला कंजर्वेटिव वर्क डन, ठीक है, वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमें पता है, ठीक है, ये हमने बार बार पढ़ा है। इसके जगह पे ये हम पुट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहेगा आपका वेरी सिंपल, एक्सटर्नल वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल प्लस वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, इज प्लस यहाँ पे रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली, पोटेंशियल एनर्जी माइनस वाली, इनिशियल वाली, ठीक है, ये हो गया। तो अभी इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और आगे हमारा बनेगा एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, NC लिख देता हूँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बनेगा, ये सॉल्व कर लो तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ब्रैकेट में, और ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी जो भी एक्सटर्नल के लिए जितने भी फोर्सेस है, ठीक है, जितने भी फोर्सेस है उसका चेंज, ठीक है, यही है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी। इसी को हम क्या कर सकते हैं, अगर 80% ऑफ केस में, 80% केस में क्या होता है, 80% केस में बता देता हूँ कि जनरली जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़ीरो, अगर जो भी सरफेस मैं ले लेता हूँ, सरफेस स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ है, ध्यान देना, सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ में एक्सटर्नल फोर्स भी सपोज टू बी बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स जो भी है वो भी एब्सेंट है, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स ये भी एब्सेंट है। तो ये क्या बन जाता है, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो इसका मतलब ये नया फार्मूला बन जाता है U ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये वाला जो फार्मूला है ये वाला होता है EI इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू E फाइनल, यानी ये फार्मूला है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये दो फार्मूले आप इसमें से आप दो ही फार्मूले सीख सकते हो। पहला वाला जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है मैकेनिकल ऑफ कंजर्वेशन। दोनों 100% वैलिड है, आप किसी का भी इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, हम लाइव में इसे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल किस तरह से। आपको थोड़ा सा इसमें अच्छा खासा मेहनत करना है, आराम से देखना है कि कहाँ से कहाँ मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंग वगैरह कंसिडर करना है। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे आराम से कर लो और आगे बढ़ के हम इसके न्यूमेरिकल लाइव में पढ़ेंगे। वेरी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड यहाँ से एनर्जी मैकेनिकल किस तरह से फॉर्म होता है वो आगे चल के मैं डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। ये अच्छे से पढ़ो और इसे कॉपी में नोट करो, ठीक है। ओके, बाय।